एक बहुत बड़ी संस्था जिसे DGGI बोलते हैं, जिसने कर चोरी करने के किसी भी मामले को नहीं छोड़ा। पीयूष जैन जो कि इत्र कारोबारी था, उस पर तो शिकंजा कसा गया, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि शिखर समूह पर क्या कार्रवाई हुई, आज तक रहस्य बनी हुई है। हमारे देश में जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है वो चलती है टैक्स से, और ये टैक्स आता है व्यापारियों के द्वारा, उनके माध्यम से, GST इनकम टैक्स के माध्यम से। हम आज आपको बताएंगे कि हमारे देश में एक ऐसा समूह है जिसने कभी भी कर चोरी करने के किसी भी मामले को नहीं छोड़ा। हमारे देश की एक बहुत बड़ी संस्था जिसे DGGI बोलते हैं, उसने इस समूह पर शिकंजा भी कसा, लेकिन शिकंजा कसने के बाद जेल कोई और गया, खेल कोई और खेल गया। हम आपको बता दें कि वर्ष 2022 में जब DGGI ने कई बड़े बड़े उद्योगपतियों पर शिकंजा कसना चालू किया था, उस समय एक सबसे ज़्यादा नाम चर्चित हुआ था, वो था पीयूष जैन का। जी हाँ, इत्र कारोबारी पीयूष जैन का। लेकिन पीयूष जैन पर तो कार्रवाई हुई, मगर उस शख्स को कैसे बचा दिया DGGI ने, जो सबसे पहले उनके सामने आया था और जो पीयूष जैन से बहुत बड़ा कारोबारी था। लेकिन ऐसा क्या हुआ, क्या रहस्य है कि DGGI ने उसे बचा दिया। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि DGGI क्या है। DGGI का मतलब है डायरेक्टर जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस, और यह टीम बड़े बड़े कर चोरों पर अपना शिकंजा कसती है, जो लोग GST की चोरी कर रहे हैं। इसी टीम ने सबसे पहले कार्रवाई की थी बड़े बड़े उन उद्योगपतियों पर जिन्होंने काला पैसा और खास करके GST चोरी करके इकट्ठा किया हुआ था। चलिए सबसे पहले आपको एक नज़र में दिखाते हैं कि DGGI ने पीयूष जैन पर कैसे शिकंजा कसा था, और कौन है वो समूह जिस पर पीयूष जैन से पहले DGGI ने शिकंजा कसना चालू किया था। लेकिन क्या हुआ, वो बचा कैसे, ये भी रहस्य है, उसके बारे में बाद में जानकारी देंगे। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर पर 23 दिसंबर 2021 की रात अहमदाबाद की DGGI टीम ने छापा मारा था। कई दिनों चली सर्च की कार्रवाई के बाद 197 करोड़ की रकम बरामद हुई थी। पीयूष के कन्नौज वाले मकान से टीम को 23 किलो सोना भी बरामद हुआ था। इसके बाद 27 दिसंबर को DGGI ने पीयूष को जेल भेज दिया था। आपने ये तो देख लिया कि पीयूष जैन पर क्या कुछ हुआ था। अब हम आपको बताते हैं वो कौन सा ऐसा समूह है जिस पर DGGI ने शिकंजा कसने की तो बात की थी, लेकिन बाद में वो बचा कैसे, आज भी ये रहस्य बना हुआ है। हम आपको बता दें, सामने आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। जी हाँ, ये शिखर समूह था। शिखर समूह में कौन डायरेक्टर है, कौन क्या क्या है और कंपनी कब बनी, एक नज़र में हम आपको दिखाते हैं। ऐतिहासिक नगरी कानपुर से निकला शिखर पान मसाला वर्तमान में देश के पान मसाला ब्रांड के उच्च शिखर पर है। मिली जानकारी के अनुसार 10 जुलाई 1998 को शिखर गुटखा प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक प्रदीप कुमार अग्रवाल और दीपक अग्रवाल ने कंपनी तैयार की थी। इसकी शेयर कैपिटल वैल्यू 5 लाख रुपए और पेड अप वैल्यू 1,02,000 रुपए थी। लोगों की माने तो शिखर समूह का कारोबारी साम्राज्य करीब 100 व 200 हजार करोड़ रुपए का हो चुका है। पान मसाले के अलावा रियल एस्टेट और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी समूह का निवेश है। कानपुर में भी गजब खेल जमीनों का किया है। हम आपको एक ही नज़र में दिखाते हैं कि शिखर समूह की गाड़ियां कहां पकड़ी गई थी और कैसे पकड़ी गई थी, आपके सामने है। अहमदाबाद से खुली थी शिखर के टैक्स चोरी की पोल। आपको बताते चलें कि बीते वर्ष अहमदाबाद में गणपति रोड लाइंस के 4 ट्रकों से शिखर पान मसाला बरामद होने के बाद से ही समूह जांच एजेंसियों के निशाने पर आ चुका था। वहीं पीयूष जैन के घर से अप्रत्याशित रूप से 200 करोड़ रुपए बरामद होने के बाद जांच की दिशा उस तरफ घूमी थी। जैसे ही जांच बढ़ी, टीम को शिखर पान मसाला के खिलाफ टैक्स चोरी के पुख्ता सबूत भी मिलने की बात सामने आई थी। तो देखा आपने, हमने आपको बताया है महज चंद सेकंडों में कि अहमदाबाद में कैसे शिखर समूह की गाड़ियां पकड़ी गई थीं, और इन्हीं गाड़ियों को पकड़ने के बाद DGGI और अन्य जांच एजेंसियां पीयूष जैन तक पहुंची थी। पीयूष जैन जो कि इत्र कारोबारी था, उस पर तो शिकंजा कसा गया, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि शिखर समूह पर क्या कार्रवाई हुई, आज तक रहस्य बनी हुई है। फिलहाल इस खबर में
यहीं तक विराम लेते हैं, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि शिखर समूह कैसे बचा, शिखर समूह कैसे कानपुर नगर के जीएसटी अधिकारियों को अपने शिकंजे में रखता है, कैसे इसने सिंडिकेट अपनी बना रखी है, कैसे इसका एक पार्टनर जो अब इनके साथ नहीं है लेकिन मात्र दिखावे के लिए वो बड़े बड़े मंत्रियों के नाम पर कैसे करोड़ों रुपए की डील करने की बात करता है, ये जल्द ही दिखाएंगे हम आपको। फिलहाल लेते हैं विदा, नमस्कार।